जरा सोचिए, अगर एक घर में किसी का सिर्फ नाम लेने से अचानक हवा सिसकियों में बदल जाए। अगर एक बंद कमरा बिना किसी को छुए अपने आप चीखने लगे। और अगर एक माँ दरवाजा खोलते ही अपने सामने किसी ऐसी औरत की परछाई देख ले जिसकी दुनिया को तो कब का चिता की आग निगल चुकी है, तो क्या होगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में विक्रम की पहली पत्नी उत्तरिका की आत्मा सीधे सुमित्रा देवी के सामने आने वाली है। और ये रात उनके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। घर की दीवारें कभी बोलती नहीं, लेकिन उस शाम शेखावत हवेली की पुरानी ईंटें खुद ब खुद कांप उठी। बस एक नाम, सिर्फ एक नाम की गूंज उठी थी, इला। और उसी क्षण पूरे घर के भीतर हवा का रुख ऐसा बदला जैसे वर्षों से दबे राज अचानक बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। तेज हवा, बंद दरवाजों की खटखटाहट, लकड़ी के फर्श का चरमराना, खिड़कियों पर धड़ाधड़ पड़ती हवाएं, सब इस तरह हो रहा था जैसे किसी ने इस हवेली को अंदर से झकझोर दिया हो। हवेली के बड़े हॉल में बैठी सुमित्रा देवी ने जैसे ही सुना कि माली बोल रहा था, इलाजी आई थी क्या, बस इतना नाम सुनते ही पूरे घर में जैसे तूफान फट गया और उन्हें समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब की सब शगुन की शुरुआत है। तभी अचानक हवेली के उत्तर वाले हिस्से से एक अजीब, सर्द, सिहरन पैदा कर देने वाली आवाज आई। आवाज जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो, जैसे कोई दीवारों के भीतर फंसा हो। और ये आवाज ठीक वहीं से आ रही थी, उस कमरे से जिसे विक्रम पिछले 7 साल से किसी को छूने भी नहीं देता था। वो कमरा जिसे पूरा परिवार विक्रम का रहस्य कक्ष कहकर जाने देता था, लेकिन उसकी हकीकत कोई नहीं जानता था। सुमित्रा देवी सन्न रह गई। ये कौन? क्या कोई अंदर है? उनके मुंह से खुद ब खुद निकला। उनके मन में पहला सवाल यही उठा, विक्रम तो घर पर नहीं है, तो फिर ये चीखें किसकी हैं? तेज हवाओं में सिसकियां मिल रही थी और उस कमरे का बाहरी लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई भीतर से मुट्ठियां मार रहा हो, जैसे अंदर कोई फंसा हुआ हो, कोई जिसकी सांसें खत्म हो रही हों। सुमित्रा देवी ने एक पल को सोचा, क्या मुझे ये दरवाजा खोलना चाहिए? क्या सच में कोई अंदर है? क्या ये आवाजें कोई इंसान दे रहा है या ये सिर्फ हवा का खेल है? लेकिन अगली ही चीख ने उनके संदेह को चीर कर रख दिया। ये आवाज हवा की नहीं थी, ये अनमिस्टेकेबली किसी औरत की थी, किसी दुखी, क्रोधित औरत की जो मदद नहीं चाहती थी, बल्कि बदला चाहती थी। सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। उनसे रहा नहीं गया। विक्रम ने कभी कुछ नहीं बताया। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? उनके कदम खुद ही चल पड़े। उन चीखों के साथ घर के नौकर भी इकट्ठे होने लगे, पर कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कमरे के पास पहुंचते ही हवा की रफ्तार दुगनी हो गई, जैसे कमरे के भीतर कुछ जिंदा उठे होने और अब बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा हो। एक नौकर बोला, मालिकिन जी मत जाइए, विक्रम साहब ने मना किया था। लेकिन सुमित्रा देवी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। किसी माँ के भीतर खटका लगे तो फिर डर की कोई कीमत नहीं रहती। और फिर उस कमरे में क्या है, ये जानना अब उनकी मजबूरी बन चुकी थी। उन्होंने कांपते हाथों से भारी लोहे का ताला पकड़ा। ताला बर्फ जैसा ठंडा था, इतना ठंडा कि लगता था सालों से किसी ने उसे छुआ ही नहीं है। फिर भी हिम्मत कर उन्होंने चाबी डाली और खच, ताला खुल गया। जैसे ही ताला गिरा, अचानक चीखें बंद, हवा रुक गई, जैसे किसी ने 1 सेकंड में पूरे घर को म्यूट कर दिया हो। सुमित्रा देवी का दिल और जोर से धड़कने लगा। कमरा अब शांत था, शायद इतने बड़े तूफान से भी ज्यादा खतरनाक। जैसे कोई इंतजार कर रहा हो कि कोई अंदर आए और दरवाजा बस खुले। रुकते रुकते, डरते डरते उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा भारी था, पर खुद ही चरमराकर पीछे हट गया। कमरे के भीतर घुप अंधेरा, ऐसा अंधेरा जो सामान्य कमरों में नहीं होता। यह अंधेरा जैसे खुद जिंदा हो, इंसानी सांसें पीता हो। सुमित्रा देवी ने अपना फोन निकाला और टॉर्च ऑन कर दी। रोशनी ने कमरे के भीतर एक हल्का रास्ता बनाया और वो 1 कदम अंदर चली गई। कौन है अंदर? कोई बंद हो गया है क्या? उनकी आवाज हवा में गूंज कर दीवारों से टकराई, लेकिन कुछ वापस नहीं आया। कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। उन्होंने दूसरा कदम बढ़ाया, तभी पीछे से दरवाजा धीमे से टिन टिन बंद होने लगा। उनके दिल में अचानक से डर की ठंडी लहर दौड़ गई। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर अचानक सा, उनके चेहरे के बिल्कुल पास किसी की ठंडी सांस टकराई। फोन की रोशनी कांप गई और फिर एक परछाई, एक औरत की परछाई बिजली की तरह उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई, इतनी पास कि सुमित्रा देवी चीख भी ना पाई।
परछाई ने गले की तरफ हाथ बढ़ाया और गुस्से से भरकर चीखी, मेरे पति की शादी करवाएगी तू? मेरी जगह किसी और को देगी? तेरे बड़े बेटे की पत्नी मैं हूँ, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तू मुझसे मेरा प्यार छीनेगी? सुमित्रा देवी का गला दबने लगा। उनकी टॉर्च नीचे गिर गई। अंधेरा और गहरा हुआ और उस अंधेरे में सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, उस औरत के आंखों जैसी दो चमकती हुई परछाइयां। और उन आंखों में सिर्फ एक ही भाव था, बदला। सुमित्रा देवी ने किसी तरह पलकों को उठाकर देखा तो उन्हें उस परछाई का चेहरा दिखा। वो इला की परछाई थी, लेकिन अब वो इंसान नहीं थी। वो सिर्फ क्रोध थी, सिर्फ दर्द थी, सिर्फ एक अधूरी आग। अगली ही चीख के साथ सुमित्रा देवी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उनके गिरने की आवाज सुनकर पूरे घर के नौकर भागते हुए आए। हर्ष और मीनाक्षी दौड़कर कमरे तक पहुंचे। कमरे का दरवाजा खुला देखकर ही हर्ष डर गया। ये तो विक्रम भैया का कमरा है, ये कैसे खुल गया? दोनों ने मिलकर सुमित्रा देवी को बाहर निकाला। वो पूरी तरह कांप रही थीं, सांसें तेज, आंखें आधी खुली, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। उसी समय हर्ष ने कांपते हाथों से विक्रम को फोन मिलाया। भैया भैया, माँ बेहोश हो गई हैं, वो आपके कमरे में चली गई थी और वहां कुछ। इतना सुनते ही फोन के उस पार विक्रम घबरा गया। उसकी आवाज बदल गई। क्या वो कमरे में गई थी? ताला खुला कैसे? वो घर की ओर दौड़ पड़ा। हवेली पर छाई खामोशी अब सिर्फ एक बात कह रही थी, विक्रम का रहस्य अब और नहीं छुपेगा। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सुमित्रा देवी को सच में आत्मा दिखाई दी या ये किसी बड़े रहस्य की शुरुआत है? अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो अभी बताइए। और हाँ, कहानी को सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक कर देना ताकि मैं अगला हिस्सा तुरंत भेज सकूं। हवेली की हवा उस रात जैसे अपनी दिशा खुद तय कर रही थी, क्योंकि जैसे ही विक्रम ने घर की दहलीज पर कदम रखा, गलियारों में सीलन की बदबू और ठंडी हवा का एक झोंका उनकी ओर बढ़ा, जैसे किसी ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की हो। लेकिन विक्रम अब किसी चेतावनी को सुनने की स्थिति में नहीं था। उसकी सांसें तेज थीं और दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जिस कमरे में कोई नहीं जाना चाहिए था उसमें उसकी माँ पहुंची थी। और इसका मतलब था कि उस कमरे में दबी 7 साल पुरानी राख अब फिर धधक उठी है। हर्ष दौड़कर उसके पास आया। भैया जल्दी आइए, माँ अभी भी बेहोश नहीं है। और उनकी हालत? लेकिन विक्रम ने उसे रोक दिया। माँ को कमरे से दूर रखना, कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था, जैसे उसे सिर्फ ये चिंता न हो कि माँ ने क्या देखा, बल्कि ये भी कि कहीं आत्मा फिर से जाग न उठे। सुमित्रा देवी को अतिथि कक्ष में लिटाया गया था और उनका चेहरा अब भी सफेद पड़ा था। उनकी उंगलियां ठंडी थीं और होठ ऐसे कांप रहे थे जैसे उनका शरीर खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हो कि वो जिंदा दुनिया में हैं। लेकिन उनका मन अब भी उसी अंधकार में अटका था जहां उन्होंने उस औरत की परछाई देखी थी, इला की परछाई, वो नाम जिसे बोलते हुए भी हवेली की हवा बदलने लगती थी। विक्रम उनके पास बैठा, उनके हाथ दबाते हुए बार बार कह रहा था, माँ आंखें खोलिए, मैं हूं, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उसकी अपनी आंखों में साफ दिख रहा था कि वो ये सिर्फ माँ को नहीं, खुद को भी समझाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक सुमित्रा देवी ने आंखें खोली, लेकिन उनकी आंखों में अपने बेटे को पहचानने वाली गर्मी नहीं थी, बल्कि डर, अविश्वास और एक ऐसा घाव था जो किसी इंसान की भावनाओं से नहीं, किसी परछाई की पकड़ से बना था। विक्रम, उनकी आवाज बहुत धीमी टूटी हुई थी। विक्रम, उस कमरे में कोई है, कोई औरत। विक्रम का गला सूख गया। माँ, आपने कुछ नहीं देखा होगा, वो कमरा। लेकिन उनसे पहले ही सुमित्रा देवी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने देखा, उसने मेरा गला पकड़ा, उसने कहा कि वो इस घर की बहू है, वो इला जैसी थी। ये सुनते ही विक्रम की आंखें फैल गईं, जैसे किसी ने उसके अंदर छिपा हुआ डर सच में बाहर ला दिया हो। हर्ष और मीनाक्षी कमरे के दरवाजे पर खड़े सब सुन रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या है जो 7 साल से छिपा हुआ था। विक्रम ने तेज आवाज में कहा, सब बाहर जाओ अभी। हर्ष ने एक पल को विरोध करना चाहा, लेकिन विक्रम की आंखों का तनाव देखकर चुप हो गया। सबके जाने के बाद विक्रम ने दरवाजा बंद किया और अपने सामने बैठी माँ से धीरे धीरे बोला, माँ, जो आपने देखा वो इला नहीं थी। लेकिन सुमित्रा देवी ने उसे रोक दिया। झूठ मत बोल, वो इला ही थी, मैंने उसकी आंखें देखी हैं। वो मुझसे पूछ रही थी कि क्या मैं उसके पति को उससे छीनना चाहती हूँ। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया, जैसे वो भीतर कुछ दबा रहा हो, कुछ ऐसा जो अब तक किसी को नहीं बताया गया था। वो खिड़की की तरफ गया, बाहर अंधेरी रात को देखा और बोला, माँ, 7 साल पहले जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था। उनकी आवाज भारी थी। इला हर चीज में भरोसा करती थी, लेकिन आखिरी दिनों में वो बहुत अस्थिर हो गई थी और उसे लगता था कि कोई उसे मुझसे अलग करना चाहता है। सुमित्रा देवी ने बीच में पूछा, कौन? विक्रम ने उत्तर देने से पहले एक लंबी सांस ली। वो सोचती थी कि आप,
ये सुनते ही सुमित्रा देवी का चेहरा सदमे में जम गया। मैं? विक्रम धीरे धीरे सिर हिलाकर बोला। उसे लगता था कि आप उसे पसंद नहीं करती, कि आप हमारी शादी को स्वीकार नहीं करती, और उसके मन में ये वहम इतना गहरा बैठ गया कि वो हर चीज को खतरा समझने लगी थी। अब हवेली के बाहर अचानक कोई खिड़की जोर से पटकी, धड़ाम, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस बात से नाराज हो गई हो कि उसके बारे में सच बाहर आ रहा है। विक्रम ने खिड़की को अनदेखा करते हुए अपनी बात जारी रखी। उस रात वो इस कमरे में आई और यहाँ वो रुक गया, जैसे उसके शब्द गले में ही फंस गए हों। तभी कमरे की बत्तियां हल्की हल्की टिमटिमाने लगी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति कमरे में धीरे से कदम रख रही हो। सुमित्रा देवी डर से कांप गई। विक्रम, क्या वो यहाँ है? विक्रम ने धीमे से कहा। ये वही कमरा है माँ, जहां उसने आखिरी बार। बत्तियां अचानक फिर टिमटिमाई। हवा और ठंडी हो गई। कमरे में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, पुरानी भीगी मिट्टी जैसी। एक गंध जो किसी बंद कमरे से नहीं, बल्कि किसी अधूरी यात्रा से। हवेली के बाहर की हवा जैसे पूरी तरह थम गई थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति करीब आकर सुनने लगी हो कि विक्रम आखिर वो सच कब बोलेगा, वो सच जिसे 7 साल से हवेली की दीवारें अपने भीतर दबाए बैठी थीं। विक्रम ने माँ का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, माँ, उस रात जब इला गई थी, वो रात वैसी नहीं थी जैसी सबको बताई गई। सुमित्रा देवी की आंखों में डर और सवाल दोनों साफ थे। उन्होंने धीरे से पूछा, तो सच्चाई क्या है विक्रम? विक्रम की सांस जैसे रुक गई और फिर उसने कहना शुरू किया। उस रात इला बहुत अस्थिर थी। पूरे दिन वो कहती रही कि कोई उसे मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। उसे हर छाया में खतरा महसूस हो रहा था और शाम होते होते वो इस कमरे में चली गई। उसने कमरे की तरफ इशारा किया, जैसे खुद उस पल को फिर से जी रहा हो। मैं उसके पीछे आया। वो कमरे के बीच खड़ी थी, आंखों में आंसू थे और कह रही थी कि अगर मैं उसे छोड़ दूंगा तो वो दुनिया में किसी को दोष नहीं देगी, बस खुद को। सुमित्रा देवी ने सिर पकड़ लिया। हे भगवान! विक्रम ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और आगे बोला, मैंने उसे समझाया, बार बार कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उस रात उसकी हालत कुछ अलग थी। वो कमरे की हर चीज को ऐसे देख रही थी जैसे कोई उसे घेर रहा हो। और फिर उसने कहा कि उसे लगता है कि ये हवेली उसे स्वीकार नहीं करती। हवेली की लकड़ी की छत करर की आवाज के साथ जैसे अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी। विक्रम ने बात जारी रखी। उसने मुझसे कहा कि अगर वो इस घर का हिस्सा नहीं बन सकती तो वो मेरी जिंदगी का भी हिस्सा नहीं बनेगी। और इससे पहले कि मैं उसे रोक पाता, वो कमरे के कोने की तरफ झुकने लगी। विक्रम ने गहरी सांस ली। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन उसकी हालत बहुत कमजोर थी और वो मेरे हाथ से फिसल गई। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन विक्रम ने आगे कहा, सबको लगा कि ये एक हादसा था, पर सच्चाई ये थी कि उस रात इस हवेली में कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैं आज तक समझ नहीं पाया। उसी समय अतिथि कक्ष की खिड़की अचानक हल्के से खुली, हवा अंदर आई, लेकिन यह हवा ठंडी नहीं थी, बल्कि किसी अनकही भावना से भरी थी, जैसे कोई सुन रहा हो। विक्रम ने खिड़की की ओर देखा और धीरे से बोला, मैं जानता हूं कि तुम हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें भूल गया हूं, लेकिन तुम सच जानती हो। ये सुनते ही कमरे में रखी एक मोमबत्ती लौ के तूफान की तरह डोलने लगी, जैसे आत्मा क्रोधित हो गई हो कि उसका सच आधा ही बोला गया है। विक्रम ने माँ की ओर मुड़कर कहा, हादसे के बाद इस कमरे में अजीब चीजें होने लगी। तापमान अचानक गिरना, दीवारों से फुसफुसाहटें आना, कमरे में कदमों की आवाजें, और सबसे डरावना, कभी कभी कमरे की दीवारों पर इला की परछाई दिखना। सुमित्रा देवी को सांसें संभालना मुश्किल हो रहा था। तो तुमने ये सब अकेले झेला? विक्रम ने सिर हिलाया। हाँ माँ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर परिवार को बताता तो सब डर जाते और शायद हवेली छोड़ देते। लेकिन मैं जानता था कि ये हवेली ही इला की आखिरी याद है, शायद उसकी आखिरी उपस्थिति। फिर उसने धीरे से वो बात कही जिसे अब तक किसी ने नहीं सुना था। माँ, इला कभी इस घर को छोड़कर नहीं गई। उसकी मौजूदगी यहीं है, इस कमरे में, और वो किसी भी नई शुरुआत को स्वीकार नहीं कर पा रही। तभी कमरे के पर्दे अपने आप उड़ने लगे, जैसे हवा उस नाम का विरोध कर रही हो जो विक्रम बोलने वाला था। उसने गहरी सांस ली। अब इला को लगता है कि मैं किसी और को जिंदगी में लाने वाला हूँ, और वो इसे धोखा समझती है। सुमित्रा देवी की आंखों में डर लौट आया। तो इसका मतलब वो उसी वजह से मुझ पर गुस्सा हुई क्योंकि मैंने? विक्रम ने शांत होकर कहा, क्योंकि आपने शादी की बात की थी और उसने सोचा कि आप मुझे उससे दूर कर रही हैं। कमरे का तापमान और गिरा, जैसे आत्मा ये सुनकर बेचैन हो गई हो। दीवार पर एक धुंधली परछाई फिर से उभरी, लंबी, शांत, लेकिन शिकायत से भरी।
सुमित्रा देवी ने डरते हुए अपना चेहरा विक्रम के कंधे में छुपा लिया। विक्रम, ये परछाई, ये क्या चाहती है? विक्रम ने पहली बार साफ कहा। वो चाहती है कि उसे भुलाया न जाए। वो चाहती है कि उसकी जगह कोई न ले। वो चाहती है कि जो अधूरा था उसे पूरा माना जाए। उसी समय हवेली की बड़ी घंटी अपने आप बज उठी, ठाना ना ना, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने अस्तित्व की घोषणा कर रही हो। हवेली के नौकर डर कर इकट्ठे हो गए। हर्ष भागता हुआ आया। भैया, हवेली की दक्षिण वाली खिड़की अपने आप खुली है, जैसे कोई भीतर आना चाहता हो। विक्रम ने उसे शांत रहने का इशारा किया और बोला, सबको अपने कमरे में रहने को कहो, बाहर कोई नहीं आएगा। फिर वो माँ की ओर मुड़ा। माँ, अब इस हवेली को सच जानना होगा। उसी समय हवा फिर थम गई। सब शांत, इतनी शांत जैसे हवेली खुद सुनने को तैयार हो गई हो। विक्रम ने आगे कहा, इला की आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक हम उसके जाने की असल वजह को स्वीकार नहीं करते। वो नहीं चाहती कि उसे किसी गलतफहमी की कहानी में याद रखा जाए। दीवार पर उभरी परछाएं धीरे धीरे पीछे हटने लगी, जैसे उसे ये बात स्वीकार हो रही हो। विक्रम ने धीरे से कहा, इला, मैं तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अब जाने देना होगा। तुम्हारे डर ने मुझे और माँ को बहुत चोट पहुँचाई है, और अब ये हवेली तुम्हारी कैद नहीं हो सकती। हवा अचानक हल्की गर्म होने लगी, जैसे कोई उदास हो गया हो, लेकिन गुस्सा नहीं। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम यहाँ हो तो बस एक बार हमें जाने दो, हमें शांति दे दो। कमरे में खामोशी छा गई। फिर एक हल्की, बहुत हल्की आवाज आई, जैसे किसी ने दूर कहीं से सांस छोड़ दी हो। परछाई धीरे धीरे धुंधली हुई और फिर गायब। सुमित्रा देवी ने कांपती हुई आवाज में कहा, क्या वो चली गई? विक्रम ने खिड़की की ओर देखा, जहां हवा अब सामान्य बह रही थी, और धीमे से कहा, नहीं माँ, वो गई नहीं है, पर आज पहली बार उसने हमें सुना है। हवेली की बत्तियां अब स्थिर थीं, हवा शांत थी, कोई साया नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं, सब कुछ सामान्य। लेकिन सामान्य होने के पीछे एक गहरा सच था कि हवेली की आत्मा भी गई नहीं है, बस रुक गई है, ये देखने की आगे क्या फैसला लिया जाएगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि हवेली में अब नया संघर्ष उभरने वाला है। एक तरफ विक्रम और उसका आगे बढ़ने का अधिकार, और दूसरी तरफ इला का वो प्रेम जो अब बंधन बन चुका है।